Hello student, now we are going to start 12th class commerce account. Okay, in account our topic name is partnership, chapter first. In first chapter we will solve today question number 4. Okay, question number 4 is given A and B, two partner. Okay, and their capitals are 3,500 and 2,000 rupees. And 31st July, A advance 750 rupees. Okay, in question has given profit rupees 1350.75. Now we have to solve this question according to partnership एक्ट. ओके, हमें इस क्वेश्चन में दो पार्टनर दिए हुए हैं ए और बी. दोनों की कैपिटल है 3,500 और 2,000 रुपये. 31 जुलाई को ए ने एडवांस दिया है हमारी पार्टनरशिप में. ठीक है, इस पार्टनरशिप में कितने 750 रुपये. प्रॉफिट दिया है 1,350 रुपये 75 पैसे. अब आगे ये बोला गया है क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, यानी कि न तो ओरल न रिटर्न, किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो आपको एक रीजन बताना है और इस विदाउट एग्रीमेंट के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो विदाउट एनी एग्रीमेंट व्हाट वी विल डू, हम करेंगे जो एडवांस दिया है 31 जुलाई को 750 रुपए, इस पे मिनिमम 6% इंटरेस्ट देना है हमें. ठीक है, बिना किसी एग्रीमेंट के हमें 750 पर 6% इंटरेस्ट देना है. और कितने महीने का देना है? 5 महीने का. वाई? क्योंकि 31 जुलाई को ए ने एडवांस दिया है. 31 जुलाई मतलब जुलाई का महीना पूरा निकल गया. जुलाई से हम आगे दिसंबर तक जाएंगे, तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने. तो 750 रुपए पर 5 महीने का 6% की दर से हमें इंटरेस्ट पे करना है. किसको? ए को. इसके अलावा पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है उसको हम इक्वली बांटते हैं. ये पार्टनरशिप एक्ट बोलता है. ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट, ओरल या रिटर्न ऐसा नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस देते हैं उसके ऊपर और प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं. ठीक, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है. अब इसमें सबसे पहले हमें लिखना रहेगा बाय बैलेंस BD. Here is given profit 1,350 rupees 0.75. Okay, profit has given 1,350.75. Then यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया है. ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही आता है सिर्फ क्रेडिट साइड में, इसके अलावा बैलेंस के अलावा. सो now we will come in debit side and we have to write in this side. देखो, इसमें ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई जिक्र है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देना है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं किसी प्रकार का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखेंगे नहीं हम यहाँ पर. सैलरी, कमीशन, बोनस का भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में सिर्फ एडवांस पर इंटरेस्ट ऑन एस एडवांस. ठीक, यहां लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन एस एडवांस. कितना दिया इसने? 750 रुपीज. कितने परसेंट? 6%, 6/100. और कितने महीने का? 5 मंथ का. ठीक, 10 से 10 गई, 2 से 2 2 जा 4 और 4 से पूरा काटेंगे इसे, तो आएगा ये हमारा
75 रुपीज, 18 रुपये 75 पैसे इंटरेस्ट ऑन एडवांस बना ए का। ठीक है, इसके बाद में हमें इस क्वेश्चन में ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन के अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी कमीशन बोनस कुछ भी नहीं देना, तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट आएगा इस साइड में, क्योंकि अब बाकी अमाउंट तो कुछ है ही नहीं, इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। 1350 रुपये 75 पैसे में से 18.75 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1332 रुपये। ठीक, ये प्रॉफिट आया तो इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है हमें टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है हमारे पास? ए और बी, दो पार्टनर है। 1332 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 666 और 666। ठीक, 1332 रुपये होगा। हमने इक्वली बांटना है। ठीक, टोटल भी करना है 1350 रुपये 75 पैसे और 1350 रुपये 75 पैसे। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैड टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली। ओके, वी हैव completed this question. Okay student, now we are going to solve question number 6. Okay, in question number 6 is given XYZ means three partner, their capital 50,000, 30,000 and 20,000 rupees, and we have to give interest on capital 5%. Okay, and salary 1,000 per annum to all partner. Okay, now here we'll get all partners salary 1,000 rupees per month, sorry per year. First, then they gave us information. First 5,000 rupees X will get 40%, Y will get 30% and Z will get 30%. Means up to 5,000 rupees on the profit, 40% will get X, Y will get 30%, Z will get 30%. Over the profit, share will be distributed equally. Means यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है लास्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने से रिलेटेड कुछ पॉइंट। उसमें ये बोला गया है कि जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का जो फर्स्ट 5,000 रुपये है, फर्स्ट 5,000 रुपीज, उसको 40% एक्स को देना है, उसका 30% वाई को देना है, 30% जेड को देना है। फिर जो बच जाएगा 5,000 रुपये के बाद बांटने के बाद में जो बच जाएगा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेक profit and loss appropriation account and partners capital account also. Okay, now let's start our question. First of all, we have to make profit and loss appropriation account. Okay, now first we will write credit side by balance BD 25,000. Here is given profit. Okay, so we will write in credit side. Then here is given interest on capital 5%, so we have to give to interest on partners capital X, Y and Z. X invested 50,000, 30 Y and Z 20,000. Now we have to give 5% interest.
So we will take out 5% interest. Okay, so here will come 2500, 5% of 50,000, 2500. Here will come 1500 and 1000. Total will be 5000. Okay, then we have to give salary to all partners. To salary to all partners, we have to write this. Then X, Y and Z, 1,000 rupees. Means total 3,000. We have to give salary. Then first 5,000 we have to distribute in 40, 30 and 30% to all partners. So first of all we will take out profit 25,000 minus 8,000. Here will come 25,000 minus 8,000. Here will come 17,000. Okay, प्रॉफिट आया हमारा 17,000 rupees. We will take out this profit in balancing figure. Okay, so here we will write to net profit transferred to partners capital account X, Y and Z. Up to 5,000 we have to distribute in 40, 30 and 30% to all partners. So first of all we will distribute 5,000 rupees. %40 will get X, 30% will get Y and 30% will get Z. So here will come 2,000 and here will come 1,500 and 1,500. Total will be 5,000 and remaining amount will get all partners equally. मीन्स बाकी कितना बच गया 17,000 में से 5,000 रुपये माइनस कर दे तो 12,000 रुपये, 12,000 रुपये इक्वली बांटना. 12,000 तीनों को आएगा तो कितना कितना हो जाएगा ये 4,000 रुपये. 4,000 और कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट. तो टोटल अमाउंट आ जाएगी इनकी. ए विल गेट 6,000, बी विल 5,500 and X will get 6,000, Y will get 5,500 and Z also will get 5,500. एंड इसके बाद में हमें कर देना है टोटल 25,000 रुपये. ओके, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. हमने 5,000 रुपये को इस रेशियो में बांट दिया, परसेंटेज में बांट दिया, उसके बाद में जो बाकी प्रॉफिट बच गया उसे इक्वली बांट दिया. तो एक्स वाई जेड को मिल गया प्रॉफिट 6,000, 5,500, 5,500. ओके, नाउ वी आर मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके सर. Okay student, now we are making partners capital account. In partners capital account, first of all we have to write in credit side of partners capital account by balance BD, means opening balance of the partners 50, 30 and 20,000. Then we will write by interest on capital. We have given in profit and loss appropriation account, so we will write here 2,500 rupees, 1,500 and 1,000.
Okay, then we have to give by salary. Okay, we have given salary in profit and loss account, so here we will write also salary. We have given 1000 rupees according to profit and loss appropriation account. Means they have made partnership agreement. We have to give 5% interest on capital by and salary 1000 per year, so we have written here. Then we will write by profit and loss appropriation account, means profit. Okay, we have to write here profit also. So A is getting 6000, B is getting 5500, and X is getting 5500, Y 5000, and Z 5500. Here is getting X 6000, Y 5500, Z 5500 rupees. एंड यहाँ पर ना तो ड्राइंग ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली विल कम बाय बैलेंस CD. ठीक, बैलेंस CD में क्या करना है, हमें एक्स के अमाउंट के कॉलम का टोटल करना है, और डायरेक्टली साइड पे लिख देंगे. तो 6000, 7000, 7 और 2 9500, ये टोटल हो गया 9500 रुपये. वाई का भी टोटल करेंगे हम, 6500, 7000, 500, 8000, 8 और 38000 रुपये होगा इसका. और जेड का हो गया 6500, 7500 और 27500 रुपये. ठीक है, ये आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल. क्यों बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए. ठीक है, पार्टनर्स की. इसके बाद में टोटल कर देना है 6500, 38000, 27500. इधर भी टोटल वही आएगा, बोथ साइड विल बी इक्वल. 6500, 30000, 27500. Okay, this is our partners capital account. Okay, now completed. Okay student, now we will solve question number 7. In question number 7, given us 3 partner X, Y and Z, and their profit sharing ratio is 2:1:1. Okay, then capital given us X 20,000, Y 12,000 and Z 8,000. Then interest on capital, all partners will get 6%. Okay, X will get salary 250 rupees per month. Okay, here is given 250 per month, so we have to calculate yearly salary. And Z will get 1% commission on sale. Okay, now we have to give commission to Z 1%. Okay, now profit is 15,000. Okay, in the question is given us profit 15,000 rupees and sales 2 lakh rupees. Why here is given sale? Because we have to give commission to Z 1% on sales. Then drawing during the year, all partners withdrew 5,000, 3,000 and 6,500 rupees. And interest on drawing also given us 100 rupees, 50 rupees and 250 rupees. So here we will not calculate interest on drawing. Why? Because here is given directly. Okay, now we are making first profit and loss appropriation account. In this question we have to make profit and loss appropriation account and partners capital account also. So first of all we will make profit and loss appropriation account. In profit and loss appropriation account we write by balance
PD means profit. Here is given profit 15,000 rupees. And in credit side also we write interest on drawing. So interest on drawing X, Y and Z. X interest on drawing given us 100 rupees, Y 50 rupees and Z 250. Okay, so total will be 400. Now in debit side we write interest on partners capital X, Y and Z. X capital 20,000, Y capital 12,000 and Z capital 8,000. Now we have to find out 6% interest on capital. Okay, so here will come 6% of 20,000, 1200 and 6% of 12,000, 720 rupees and 6% of 8,000, 480 rupees. Total will be 0 2,400 rupees. Okay, now then we have to give to salary X. So here we will write X salary. Yeah, you can write to salary to X. Okay, X will get 250 rupees per month salary. So here we will calculate 12 month salary. Okay, so 3,000. Okay, yearly salary will be 3,000. Then we have to give commission to Z. So here we will write to Z's commission. 1% on sales. We have to give commission to Z. 1% on sales. So sales 2 lakh. 1% of 2 lakh. 2,000 rupees. Okay. Now we have to find out profit per student. So here will come 15,400 minus 2,000, 3,000 and 2,400 rupees means 577,400. So here will come profit 8,000. So we will write here 8,000 rupees and then 8,000 we will distribute to net profit to transfer to partners capital account. So here we will write 8,000 2 upon 4 of 8,000. So here will come 4,000, 8,000, 1 upon 4 of 8,000, 2,000 and 2,000. So all X, Y and Z will get 4,000, 2,000 and 2,000. And then हमें इसके बाद में टोटल भी करना है. ठीक, 15,400 और 15,400. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीटेड है. Okay student, now in question number 7 we are making partners capital account. Okay, in partners capital account we have to write first of all by balance BD 20,000, 12,000 and 8,000. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखना हमें पार्टनर्स का जो पार्टनर से लगाया था वो. Then we will write salary by salary. Salary कितने 3,000 will get yearly salary. Okay, we have to write in this side
yearly salary. Only X is getting, so we have written in X column. Then Z commission. Commission Z is getting 2000. Okay. Then profit and loss appropriation account. Profit 4,000, 2,000 and 2,000 rupees. Okay. In debit side we will write to drawing. Drawing is given here 5,000, 3,000 and 6,500 rupees. Then we have to write also here to interest on drawing 100 rupees, 50 rupees and 250. Now we have to take out to balance CD. Okay, here we have to find out balance. So 7,000 and 9,000 minus 4,000 is 3,900. Balance will come 4,900 rupees. Okay. Okay, student, we have to find out here closing balance of partners capital account. So क्या करेंगे हम एक्स के कॉलम का टोटल करेंगे. इधर टोटल आया 28,200 रुपये और इनमें से 5,100 रुपये माइनस किया 23,100 रुपये एक्स का क्लोजिंग बैलेंस और लिखेंगे क्या टू बैलेंस सीडी. ऐसे ही वाई का निकालेंगे. वाई का आएगा 14,720 रुपये, उसमें से माइनस करना 3,050 रुपये तो आया 11,670 रुपये. और जेड का भी यही करेंगे. टोटल आएगा 12,480 रुपये, इसमें से माइनस करना है 6,750 रुपये तो हो जाएगा 5,730 रुपये. ठीक है, ये लिखना है हमें टू बैलेंस सीडी और नीचे भी टोटल भी कर देना है. ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीटेड.